अभी मैं हूँ दोस्तों पताल भैरवी मंदिर में, जो गर्भगृह है उसके अंदर हूँ। और यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। और ये जो मूर्ति दिखाई दे रहा है ये विशाल मूर्ति है शिव जी का। यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर 9 देवियों के दर्शन होते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपको पताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव। तो अभी चल रहा है कोरोना काल और इस समय हम लोग पहुँचे हैं पताल भैरवी मंदिर राजनांदगांव में। तो बहुत सारा नियम है जिसका हमें पालन करना पड़ेगा अगर दर्शन करने के लिए जाना है। तो अभी मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, तो इसके बाद जो भी आप वीडियो देखोगे उसमें मैं मास्क लगाऊंगा और जो भी नियम है यहाँ का वो पालन हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं माँ पताल भैरवी के दर्शन करने के लिए। सैनिटाइजर का भी यूज कर लिया, मास्क भी लगा लिया हूँ। तो अब जो भी आप आगे वीडियो देखोगे तो मास्क के साथ ही होगा। और चलिए दर्शन करते हैं माँ पताल भैरवी के। तो दोस्तों ये आपके सामने है माँ पताल भैरवी का मंदिर। ये नीचे वाला जो भाग है, जो गहराई वाला स्थान है, उसमें विराजमान है माँ पताल भैरवी। पताल भैरवी मतलब पताल लोक में विराजमान है जो देवी, वही है पताल भैरवी। और उसके बाद अलग अलग सेक्शन में और भी यहाँ पर 3 सेक्शन में मंदिर है। तो पहले ऊपर हम चलेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको मैं दिखलाता हूँ माँ पताल भैरवी का। और इधर भी मंदिर है। तो चलिए सबसे शुरू हम ऊपर में जो मंदिर है उसका हम दर्शन पहले करते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप मंदिर में जाते हो तो आप भी जो भी जूता चप्पल पहने हो उसे बाकी जो लोग जूता चप्पल रखे हैं वहाँ से आपको दूर रखना है। आप जहाँ पर अपना बाइक रखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो और भी जो नियम है उसको मैं बताता हूँ, चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे दूर मैंने अपना जूता चप्पल छोड़ दिया है और यहाँ से ऊपर चलेंगे हम। यहाँ पर जैसे कि एक ग्रिल लगा हुआ है, तो अक्सर लोग आते हैं तो बार बार इसे टच करते हैं। तो आप कोरोना काल में बिल्कुल भी इस तरह के ग्रिल को आप बिल्कुल भी टच मत कीजिए, इससे दूरी बना के चलिए। जितना हो सके आप कोई भी सामान है उसको बिल्कुल भी टच मत कीजिए। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सबसे ऊपरी वाला भाग में, जहाँ पर विराजमान है 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर माँ पताल भैरवी है ना, उसी तरह के यहाँ पर विशाल का है जो शिव जी का मूर्ति है, उसका दर्शन होता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग। और सामने ही दिखाई देता है आपको जो भगवान शिव जी का है विशाल मूर्ति। तो मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों मंदिर के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। और ये जो मूर्ति दिखाई दे रहा है ये विशाल मूर्ति है शिव जी का। तो एक एक करके यहाँ पर जितने भी मूर्ति वगैरह हैं, चलिए आपको मैं दिखलाता हूँ। जैसा कि आप इस मंदिर में आओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ का नियम है, आपको सैनिटाइजर से या यहाँ पर साबुन वगैरह रखे हुए हैं उससे हाथ धोना है। उसके बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ों को आपको नहीं छूना है। जैसे कि यहाँ पर मैं घंटी को भी दिखला देता हूँ, सभी में कपड़ा बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। और यहाँ पर जो प्रतिमा है कोशिश कीजिए उसको भी आप मत छूइए। मतलब एक नियम को आप मानते हुए आप दर्शन करने के लिए आ सकते हो। तो ये है पूरा मंदिर परिसर। और यहाँ पर जो विशाल शिव जी का जो मूर्ति है वही है। और यहाँ पर जो
शिवलिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, मैं उसका दर्शन कराता हूँ। आप घंटियों को देख सकते हैं, इस तरह से काले कपड़े से इसे बांधा गया है जिससे कोई इसे टच मत कर सके। तो ज़रूरी है दोस्तों नियम का पालन करना है। और यहाँ पर देख सकते हो एक लाइन से पूरा ज्योतिर्लिंग रखा हुआ है, सभी के नाम लिखे हुए, सभी के बारे में पूरा डिटेल है, तो आप इसका जानकारी भी पढ़ सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक करके पूरा ज्योतिर्लिंग का आपको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये है श्री मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर, उसके बाद है श्री परमेश्वर। तो शिवलिंग को भी आप देखते हुए चलिए। श्री वैद्यनाथ, इस तरह का ये शिवलिंग है वैद्यनाथ। श्री भीमाशंकर, ये देखिए शिवलिंग को। और ये है श्री रामेश्वर, तो ये है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये बीच में है, ये विशालकाय भगवान शिव जी का ये मूर्ति है। उसके दूसरे साइड भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। श्री विश्वेश्वर, और ये है दोस्तों त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप फोटो भी देख सकते हो, नाम भी है। और यहाँ पर एक शिवलिंग रखा हुआ है, उसके प्रतिरूप श्री केदारेश्वर, इस तरह का ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर आप दर्शन करते हुए चलिए। और श्री भीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये इस तरह का यहाँ पर एक शिवलिंग है। और सोमनाथ कौन सी जगह में है, इसके बारे में क्या है, सब यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और उसके प्रतिरूप एक शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। और इस तरह का है दोस्तों, अभी बहुत सारे जगह इसी तरह का भी कम लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत कम लोग ही आते हैं। यहाँ के पुजारी से भी बात किया तो बता रहे हैं कि अभी बहुत कम भक्त लोग आते हैं दर्शन करने के लिए कोरोना की वजह से। तो जितना जल्द ठीक होगा तो अधिक से अधिक संख्या में आएंगे भक्त यहाँ भी दर्शन करने के लिए। और अभी इसी तरह का माहौल है अभी पाताल भैरवी मंदिर में। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है। यहाँ पर हमें 9 देवियों का दर्शन होगा। जहाँ पर मुख्य जो देवी सामने में विराजमान है वो है त्रिपुर सुंदरी। और इस तरह का माहौल है दोस्तों मंदिर में। और जैसा कि अभी मंदिरों में अभी प्रसाद वितरण का काम भी मना है कोरोना की वजह से। और मंदिर का माहौल देखिए, अभी कोई नहीं है, मतलब खाली है। और 1-2 लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। हम ऊपरी वाले जो मंदिर है जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं वहाँ गए थे। यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर 9 देवियों के दर्शन होते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो आपके सामने है माँ त्रिपुर सुंदरी, दर्शन कीजिए, काफ़ी सुंदर मूर्ति है। तो आप भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में आने वाला एंट्री गेट, यहाँ से जब आओगे तो चारों तरफ आपको 9 देवियों के दर्शन होंगे। और देख सकते हो दोनों तरफ ही आपको दिखाई देगा पूरा मूर्ति। और बीच में विराजमान है महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। और यहाँ पर आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं, माँ काली के, माँ तारा, और ये है माँ षोडशी ललिता, और ये है माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, ये माँ त्रिपुर सुंदरी। और उसके बाद है यहाँ पर त्रिपुर भैरवी, और ये है माँ धूमावती। और फिर आगे बढ़ते हैं, माँ बगुलामुखी के दर्शन होते हैं, माँ मातंगी। और उसके बाद है माँ कमला। और यहाँ पर है भैरवनाथ, और इसके दूसरे साइड है गणेश जी। तो मेन गेट के राइट साइड भैरव जी और गणेश जी का मूर्ति है। उसके बाद
नौ देवियों के आपको दर्शन हो जाते हैं। जब आप जो 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियों के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो विशाल नंदी जी है और इसके ऊपर है विशाल शिवलिंग। मतलब नंदी जी और शिवलिंग के बाहर ही आपको दर्शन हो जाते हैं और अंदर में आने पर जो ऊपरी भाग है वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियों के दर्शन होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का था ये जो मंदिर है वो। और हम अभी चलेंगे पाताल लोक में। तो पाताल लोक में विराजमान है माँ पाताल भैरवी। तो ये ज़मीन से कुछ गहराई पर विराजमान है, इसलिए इसे बोला जाता है पाताल भैरवी। ये वाला नीचे वाला भाग है। तो यहाँ से हम जा रहे अभी पाताल भैरवी के दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही शानदार यहाँ का माहौल है दोस्तों। देखो ज़्यादा हाइट भी नहीं है। जस्ट सामने है माँ पाताल भैरवी। तो यहाँ की जो मुख्य देवी है वो है पाताल भैरवी। इसे बर्फानी धाम भी बोला जाता है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको माँ पाताल भैरवी के। दोस्तों पाताल भैरवी मंदिर में जो गर्भगृह है उसके अंदर हूँ और ये देख सकते हो यहाँ पर विराजमान है माँ पाताल भैरवी। तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए माँ पाताल भैरवी के। यह है पाताल भैरवी मंदिर और यहाँ से जस्ट दर्शन करने के बाद एक सामने इसके जस्ट सामने ही एक मंदिर है। तो वहाँ अभी लेकर चलता हूँ। ये वाला मंदिर है और आपको दिखलाते हैं कि यहाँ कौन कौन सा मूर्ति है। और ये है बाबा बर्फानी का ये फ़ोटो वगैरह है, उनका ये मूर्ति बनाए गए हैं। और राम लक्ष्मण सीता जी हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो वो कुछ इस तरह का है यह मंदिर और इसके जस्ट सामने है पाताल भैरवी मंदिर। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और चलिए यहाँ तो हमने दर्शन कर लिया। इस वाले रास्ते से आपको आना है और यहाँ पर पूजा पाठ के सामान वगैरह सब मिल जाते हैं। तो अभी कुछ हद तक पूजा पाठ के सामान में भी अभी पाबंदी है यहाँ पर चढ़ाने में। और दूर से तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है यह जो पाताल भैरवी का मंदिर है। ऊपर में शिवलिंग है और इधर है विशाल नंदी जी और 3 भागों में बटा हुआ है यह मंदिर। तो बहुत ही शानदार लगता है। और ये एरिया देखिए। और यहाँ पर अलग अलग तरह के अभी भी काम चल रहा है। बहुत सारे जो मंदिर है जो ज्योति कलश वगैरह जलता है उस तरह के रूम हैं। तो कुछ इस तरह का है माहौल है अभी पाताल भैरवी मंदिर में। और मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मैं दे दिया कि किस तरह का भी नियम चल रहा है मंदिर में। और बहुत ही शानदार माहौल है और मौसम भी आज का बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। और यहाँ के पुजारी से मैं बात भी किया तो बहुत ही आनंद मिला। और इस तरह का अगर आपको नवरात्रि का भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो नवरात्रि का भी आप माहौल देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।